रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में गुरुवार को आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें समुदाय के पाहन शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि आदिवासी परंपराएं और पूजा पाठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, प्रकृति और धरती के साथ गहरे संबंध की वैज्ञानिक धरोहर है। उन्होंने चेताया कि अगर हमारी पारंपरिक पूजा पद्धति और त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा और सोहराय खत्म हो गए तो यह न केवल सांस्कृतिक क्षति होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के डीएनए और अस्तित्व पर भी गहरा असर पड़ेगा। आधुनिक जीवन शैली, रसायन युक्त खेती, कृत्रिम खाद्य पदार्थ और बॉयलर मुर्गी जैसे भोजन को आदिवासी जीवन के लिए हानिकारक बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह हमारी सेहत और मूल पहचान दोनों को कमजोर कर रहे हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने खान पान, पारंपरिक त्योहारों और पूर्वजों की जीवन शैली को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। अंत में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों की रक्षा ही असली विकास है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ झारखंड 9 को हम सबसे पहले जोहार करते हैं कि हमारा बीच में आज इस तरह से न्यूज़ को मैंने दिखाने के लिए आज ये पहल हुआ है। डीएनए हम लोग का पूर्वज जो ऐसा चीज़ व्यवस्था प्रत्येक सीमान के अंदर में बना के गया है, जैसे हम लोग का पूजा पाठ हुआ, छठी के समय में भी हम लोग का पूजा पाठ होता है, मरनी हिरनी के समय में भी हम लोग का पूजा पाठ होता है, और जैसे अब प्रत्येक गांव में हम लोग का मड़ई आषाढ़ी पूजा होता है, हाँ, या शादी ब्याह होता है, उस चीज को पूजा करके जो प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करता है, वही डीएनए हम लोग का जो जैसे केमिकल चीज, बहुत सारा चीज बना हुआ है, केमिकल से बहुत चीज बदलाव कर देता है। उसी चीज को संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग का हर मौजा में, हर घर में पूजा पाठ रखा है, विभिन्न तरह के पूजा करता है। अगर जिस दिन हमारा आदिवासी अगर छोड़ देगा उसको, रूढ़ी प्रथा जो जैसे अभी बात हुआ, अगर जिस दिन छोड़ देगा उस दिन से दुनिया में नामो निशान खत्म हो जाएगा। धरती को मानने वाला लोग, धरती को मानने वाला कौन लोग है? यही हम ही लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। वही डीएनए जो सदियों से पुराना, जो सबसे पहला आदमी आया हुआ है, वही डीएनए, उसी डीएनए को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह का नियम निकाल रहा है। तो हम लोग का पूर्वज ऐसा व्यवस्था बना के गया है प्रत्येक मौजा में, उस व्यवस्था को हम लोग का आदमी अगर जिस दिन मानना छोड़ देगा, उस दिन डीएनए धीरे 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 खत्म हो जाएगा। डीएनए तो का आदमियों समाप्त हो जाएगा, फिर उसको खोजने से भी आदमी नहीं मिलेगा। तो विभिन्न तरह के पूजा पाठ हम लोग का बनाया गया है। सरहुल हुआ, कर्मा हुआ, सोहराय हुआ, फिर गंवा देवती देशवाली, दरहा देशवाली, है ना। इस तरह से प्रत्येक सीमान में हम लोग का जो सिस्टम बनाया गया है, वो डीएनए को, उस मौजा का डीएनए को ठीक करने के लिए ही पूजा पाठ रखा गया है। प्रत्येक साल उसका प्रसाद ग्रहण करना है, प्रत्येक समय में उसका प्रसाद ग्रहण करना है। उसको अन्य, जैसे अब हमारे पाहन महासंघ के अध्यक्ष बोले कि कहीं कोई भूचर जगह से मीट ला के खाना नहीं है, और कहीं किसी का बनावल चीज को जब भी खाना है, अपना घर दूरा का या तो अपना चीज को ला करके मेहमान को मनावे। वो उसमें खून में फेरबदल कभी नहीं होता है। और जैसे कहीं कहीं से, जैसे अभी बॉयलर मुर्गी निकाल दिया है, बॉयलर मुर्गी में साफ सीधा शब्द है, भले आदमी खाता है पीता है, अभी जान नहीं रहा है, या जैसे भी मीट के रूप में खा जा रहा है, लेकिन ये डीएनए को ही खत्म करने के लिए बॉयलर मुर्गी निकाला गया है। आज अगर हम लोग का आदिवासी लोग अगर नहीं समझे तो आने, अभी तो वैज्ञानिक लोग कहता है कि यहाँ डीएनए इतना साल का है, उतना साल का है, वो अभी दिख रहा है। हमको लगता है आने वाला दिन में इस तरह का चीज को जो सेवन करेंगे, आने वाला दिन में हम लोग का आदिवासी का डीएनए समाप्त होने के कगार में चला जाएगा। इसीलिए हमारे पाहन महासंघ के जो अध्यक्ष और ये सचिव लोग हैं, बहुत अच्छा बात को बोले। जैसे हमारे भोला सिंह बाबा हुए, बहुत अच्छा बात को बोले
लेकिन उस सब डीएनए को ठीक ठाक किसी, जैसे अब बॉयलर मुर्गी हुआ, केमिकल का चीज है, केमिकल चीज में खूनी डीएनए परिवर्तन ना हो करके हमारा पूजा पाठ दिया गया है। उस पूजा पाठ को अगर आज का डेट में अगर हम लोग छोड़ देंगे तो धरती तो समाप्त हो ही जाएगा, चाहे दुनिया में कोई भी रहे। प्राकृतिक जो मांगता है वही देता है आदिवासी, धरती जो मांगता है वही देता है आदिवासी। प्राकृतिक जैसे जैसे जो जो चीज मांगा है उस चीज को हम लोग का आदमी लोग मौजा बाय मौजा विधिवत रूप से उसको माना है। और उसको जिस दिन मानना छोड़ देगा, दुनिया का कोई भी आदमी धरती को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि ये संतुलन ना बिगड़े, धरती का पर्यावरण ना बिगड़े, पूरा जो हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, सूरज का उसका रोशनी ना बिगड़े, उसका संतुलन, उसके साथ चलने के लिए सारा व्यवस्था बनाया गया है। अभी बहुत लोग पूजा पाठ बोल देता है, लेकिन पूजा पाठ है ही है, उसको पूजा पाठ ही के नाम से हम लोग जानेंगे। अगर पूजा पाठ अगर उसको छोड़ देंगे तो हम लोग का धरती और हवा और पानी, सब जल जंगल पहाड़ पर्वत, ये सारा चीज गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाने के बाद जीव जंतु कभी कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए उदाहरण स्वरूप हम बोल देते हैं, जैसे मड़ई, अगर आषाढ़ी पूजा अगर किसी मौजा में अगर नहीं होता है तो वहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। उसके लिए एक अलग गाना होता है। अखड़ा में पूरा धुमकुड़िया से जुट करके अखड़ा में आता है। अखड़ा में आने के बाद महिला लोग का साथ में ढोल नगारा मांदर के साथ में मड़ई में पानी डालते हैं, और यहाँ से जो गाना गाते जाता है मड़ई से, उसका गाना हम पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर बादरा पानी और बैरसो कोयलो नदी, ऐसे करके कुछ गाना गाता है। और उसका उदाहरण हमारा गांव है कोंगे बस्ती। हम लोग का जिस समय जो 5 साल से जब खेती नहीं हो रहा था, हम लोग का दादू लोग था, उसी तरह से गाना गाया। उसके बाद पूरा जो भड़ार कोना से जो पानी बरसने लगा, पूरा चावरा और खेत खलियन पूरा पानी भर गया। रात भर उस दिन नगड़ा आरती के साथ में जो पूरा गाना गाया ना, बता दे रहे हैं, उसके बाद से जो पानी बरसना किया तो सिर्फ आदिवासी के लिए पानी नहीं बरसा तो वहाँ जितना जाति के लोग हैं, जीव जंतु के लोग हैं, सबके लिए बरसा, सबको लाभ हुआ। हम इस धरती को कैसे रिझाएंगे, कैसे जानेंगे, उस सारा व्यवस्था हम लोग का बनाया हुआ है। बस उसको पहल करना है उस मौजा का। जैसे आप बोले धुमकुड़िया में क्या चाहता है, उस मौजा में उल्का पिंड कैसे कंट्रोल होगा, हवा पानी कैसे कंट्रोल होगा, हमको पानी कैसे मिलेगा, पहाड़ पर्वत से उल्का पिंड निकलता है वो कैसे बचेगा, धान चाउर हम कैसे उपजाएंगे, वो सारा चीज धुमकुड़िया में सिखाया जाता है। काहे कि प्रकृति के साथ में चलना है। अगर वो धुमकुड़िया और जो भवन जो बना हुआ है उसका अगर गलत इस्तेमाल बहुत लोग अभी हुआ है, नहीं जानता है, इस कारण से, अनजान के कारण से करता है। लेकिन जिस दिन जैसे हमारे पाहन महासंघ अभी जो खड़ा हुए हैं, अगर इस सारे चीज में बढ़िया से विचार होगा तो सबको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। काहे कि बहुत पुराना आदमी अभी खत्म हो गया है, अभी कुछ देहात का बचा हुआ है जो बहुत चीजों को जानता है। तो ये सारा बातें हैं, और बोलने से तो खैर बहुत सारा बात है, तो हम इतना ही बोल के अपना बात को अंत करते हैं। जो आप आदिवासियों के प्रति क्या सोच रखते हैं, बताइए। हमारा नाम अरविंद पाहन है। हम सभी आदिवासी भाइयों से यही जोहार करते हैं और जोहार करते हैं। हमारे आदिवासी को चलाने के लिए मुख्य रूप से हम लोग का पाढ़ा होता है। आदिवासी को संचालन करने के लिए पाढ़ा होता है। पाढ़ा से हम लोग का जितना भी चीज संचालन हमारे पाढ़ा ही करते हैं। इसमें हम लोग को आदिवासी भाई लोग अभी हम लोग का पाढ़ा को भुला गए हैं, लेकिन हम लोग का जितना भी पाहन महासंघ या आदिवासी भाई लोग है, इसको हम लोग पूर्ण जीवित करना है और इसको हम लोग संचालन करना है।
हम लोग को आदिवासी का जो कानून प्रक्रिया जो है उसी में जुड़ा हुआ है, और इस चीज को हम लोग आज भुला गए हैं। और जिसके कारण से हमारे जितने पूजा पद्धति, रहन सहन, बात बर्ताव, शिक्षा ज्ञान हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी, मुंडा, उरांव, खड़िया, जितने भी हम लोग आदिवासी में हैं, इसको पूर्ण मिलकर जागरूक करें। और जागरूक करने के बावजूद हम लोग को सही रूप और सही दिशा में चलाना है। काहे कि पुराना चीज हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से अभी हम लोग आदिवासी भाई भटक गए हैं। और जो हमारे आदिवासी को जल, जंगल, जमीन, सारा चीज व्यवस्था जो है हम लोग के हाथ से छीना जा रहा है। और हम लोग का जगह जमीन भी माने सही ढंग से उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है। बस इतना ही कह के हम जोहार करते हैं।